हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 12 जुलाई दिन शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स में ऐसा अब टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। यूनियन बजट, जिसे हिंदी में बोलते हैं यानी किसी संघ का या राष्ट्र के द्वारा जारी की गई राशि, राष्ट्र राशि या संघ राशि, जिसे बोला जाता है यूनियन बजट। आपको बता दें दोस्तों, ये हमारा जो टॉपिक है ये इंग्लिश में है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी जो वीडियो आती है लगातार, वो कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में लेट हो जाता है, वो हिंदी में आती है। लेकिन आज से दोस्तों दोनों लैंग्वेज में, नहीं दोनों भाषाओं में हमारी वीडियो आपको मिलेगी, ताकि जो वो स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से, उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा मददगार हो, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो। और हिंदी मीडियम वाली वीडियो तो आपको पता होगा हम लोग लाते रहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है यूनियन बजट, यानी कि संघ राशि या केंद्र या राष्ट्र राशि, जिसे केंद्र राष्ट्र राशि या फिर संघ राशि बोला जाता है। तो देखिएगा, आज हम बिना देरी के वीडियो को पुनः से स्टार्ट करने वाले हैं अगेन, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर कर पाएँ। और दोस्तों, इस आपको बता दें वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, ऑल ओवर कम्पिटिटिव एग्जाम में से किसी एक की भी, या ऑल ओवर गवर्नमेंट एग्जाम में से किसी एक एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये यूजफुल होने वाली है वीडियो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। देखिएगा, हमारा आज का जो टॉपिक आएगा दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करें वीडियो को, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीख पाएँ। आज 12 जुलाई यानी 12 जुलाई 7वां महीना 2025 को शनिवार को जो है डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस। आपको बता दें, ये जो करंट अफेयर है, ये जो टॉपिक है इसमें, ये कि ईयरली है आपका, यानी कि ईयरली करंट अफेयर्स में आपका जो कि 2024 से 25 के बीच का, 2024 से 25 के बीच का एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जो आपके लिए लाया जा रहा है। क्या? यूनियन बजट, यानी कि संघ या राष्ट्र राशि। आइएगा देखते हैं क्या है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कि हमारे जो संघ मंत्री हैं या राष्ट्र के मंत्री हैं, और किसके? फाइनेंस के, यानी कि वित्त के, धन के, ऑफ कॉरपोरेट अफेयर और सहयोग के। और एसएमटी निर्मला सीतारमण, आपको पता होगा श्रीमती निर्मला सीतारमण इनका नाम है, प्रेजेंटेड द यूनियन बजट बिल, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, सहयोग मंत्री और वित्त के संघ मंत्री या राष्ट्र मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारित किया या प्रस्ताव रखा यूनियन बजट 2024 टू 2025, यानी 2024 से 25 के बीच इन द पार्लियामेंट इन जुलाई 23 टू 2024। यानी कि हमारी जो केंद्रीय मंत्री ने, कि निर्मला सीतारमण, जिन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता है, उन्होंने क्या किया है कि अभी यूनियन बजट 2024 से 25 का एक जो टॉपिक है, बजट है, उसको पार्लियामेंट में यानी संसद में 23 जुलाई 2024 को रखा था, यानी कि एक साल पहले 23 जुलाई 2024 को रखा था। फोकस ऑफ द बजट इज ऑन द एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs एंड द मिडिल क्लास। उन्होंने जो बजट रखा था दोस्तों, बता दें, उसका जो मेन फोकस था वो कि स्किलिंग पे था, MSME पे था और मिडिल क्लास पे था। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयमेंट यानी कर्मचारिता। हमारे भारत में जो कर्मचारी इस टाइम पे कम हो रहे हैं या एक भी पद रिक्त नहीं है, तो उसके लिए जो हमारा यूनियन बजट था, इसका जो फोकस था बजट का, ये एम्प्लॉयमेंट पे, स्किलिंग पे, और उसके बाद फिर क्या है, MSMEs पे, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए है, और मिडिल क्लास लोगों के लिए, यानी कि जो मध्यम वर्ग के हैं। आइए देखते हैं कि इस बजट का मेन फोकस क्या था, इनके मेजर हाईलाइट क्या है इस बजट में। तो दोस्तों, बता दें 9 प्रायोरिटी एरियाज़ पे, यानी कि 9 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस बजट पे फोकस किया गया था। इस बजट को 9 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, यानी 9 इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में, 9 इंपॉर्टेंट एरियाज़ में इसको देखा गया है, जो कि आपके सामने पहला जो इंपॉर्टेंट एरिया है, प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलेंस इन एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलेंस इन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में, यानी अगर आप स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, या आप गृह क्षेत्र ले लीजिए, यानी कि पूरे भारत का जो राज्य है, 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें प्रोडक्टिविटी यानी कि टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई भी आदमी काम कर रहा है तो उसके लिए कितना काम दे रहा है, मतलब उसके काम के अकॉर्डिंग उसको रोजगार, यानी कि उसको पगार या सैलरी मिल पा रही है। तो प्रोडक्टिविटी की समस्या को खत्म करने के लिए, और रिजाइलेंस एग्रीकल्चर, और खेतों में जितने भी लोग विकास कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो प्रगति कर रहे हैं, यानी प्रोग्रेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए इन क्षेत्रों पर, यानी कि प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर में रिसाइलेंस के लिए, यानी कि उत्पादकता और कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, पहला जो मेजर हाईलाइट है यूनियन बजट का, इसके लिए किया गया था। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब कर्मचारिता, जिसे अभी हमने आपको यहाँ पे बताया
जो कि कर्मचारी हैं अब लोग कम हो रहे हैं। तो इस तरह के मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस तरह की स्थिति को काबू में करने के लिए एम्प्लॉयमेंट पे, कर्मचारिता पे, स्किलिंग पे, यानी कि स्किल का मतलब आपको पता होगा टैलेंट, योग्यता, जिसके अंदर योग्यता है उसको नौकरी मिलेगी। आजकल के टाइम पे यही हो रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, इस पे ज़्यादातर फोकस किया गया है। उसके बाद इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसमें ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन का मतलब होता है मानव, रिसोर्स का मतलब होता है उसको जो स्रोत लगता है, यानी कि मानवीय स्रोतों की पूर्ति के लिए, जिसे बोला जाता है इंक्लूसिव रिसोर्सेस, उसकी आंतरिक पूर्ति के लिए। डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, विकास और सामाजिक न्याय के लिए इसका क्या धन का उपयोग किया जाएगा ताकि ये बैलेंस हो सके, बराबर हो सके, समाज में विकास और सामाजिक न्याय। उसके बाद चौथा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब पता है, जैसे ढेर सारी कंपनियां कुछ भी बनाती हैं, जैसे रोजगार हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए कापी किताब बन रहा है, पेंसिल बन रहा है, दवाइयाँ बन रही हैं, आजकल के ढेर सारे कृषि के उपकरण बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं ना, एरोक्राफ्ट बन रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे जो कि सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं और बनाने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये इस पर फोकस किया गया है बजट पर। उसके बाद क्या है, अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट यानी कि आपको बता दें, रूरल आता है तो उसे हम लोग गांव बोलते हैं। अर्बन का मतलब होता है शहर, यानी शहरी क्षेत्रों का विकास, जिसे बोला जाता है अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण। आपको पता होगा हम लोग बिजली बचाने के लिए सोलर पैनल लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को तक ज़्यादा खर्च ना हो उसके लिए हम लोग तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बायोगैस प्लांट हो गया, गोबर गैस प्लांट, है ना। तो उसके लिए हम लोग इन्वर्टर वगैरह कुछ यूज़ करते हैं। तो एनर्जी को सेव करने के लिए जो है यूनियन बजट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारा छठवां मेन पॉइंट है, इस पर भी फोकस किया गया है, निर्मला सीतारमण जी ने इस पर भी बताया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी शहर में या पूरे देश को मिला करके जितने भी मतलब सुविधाएं हैं, जितने भी कंफर्ट हैं, फैसिलिटी हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना, जितना भी हम सामान हम लोग को मिल रहा है, पूरा पूरा मटेरियल, आप रॉ मटेरियल पकड़ लीजिए जिनसे सामान बनता है, तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। उसको विकसित करने के लिए, ताकि मेड इन इंडिया को डेवलप किया जा सके, हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद इनोवेशन एंड रिसर्च फॉर डेवलपमेंट। इनोवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हम लोग पूंजी लगाते हैं, है ना, जो हम लोग इनोवेशन का मतलब होता है कि अपने आप से जितना हम लोग ग्रो कर सकें, तो उसके लिए, और रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, और विकास के लिए हम लोग जो खोज करते हैं, जो हम लोग जो है जगह जगह हर एक क्षेत्र में जा करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ से चीज़ों की जानकारी जुटाते हैं। तो उस पर भी क्या किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, इस पर भी क्या किया है, फोकस किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इनोवेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, लास्ट पॉइंट है। आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके उत्थान के लिए, यानी कि उनके जो है उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके उत्थान के लिए, उनकी जो है प्रगति के लिए, विकास के लिए हमारे निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट को पास किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। तो दोस्तों आशा है कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आपको बताएं दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।